हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सैफ़रॉन बाउल के बारे में। आपको पता है कि सैफ़रॉन बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है आपका कश्मीर को, लेकिन इसको एक्सटेंड कर दिया गया है टू द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। क्यों एक्सटेंड किया गया है, किस तरीके से एक्सटेंड किया गया है और इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, उन सब चीज़ों को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। आप बेसिकली आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा कि सैफ़रॉन बाउल को यहाँ पर कहाँ ट्रांसफ़र किया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो आपका NACTAR है, ये क्या है और ये किस डिपार्टमेंट के अंदर वर्क करता है। क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर वर्क करता है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर वर्क करता है, किस डिपार्टमेंट के अंदर ये वर्क करता है। ये सब चीज़ें यहाँ हम एक्सप्लेन करेंगे हिंदी में। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो नीचे सिर्फ एक ही लिंक है, वहाँ से आपको इसकी PDF प्राप्त हो जाएगी। तो बेसिकली है क्या, द सैफरॉन बाउल विच वॉज सो फार कन्फाइंड टू कश्मीर मे सून एक्सपेंड टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। तो कश्मीर है उसको फेमस है सैफरॉन बाउल के लिए, इसको सैफरॉन बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये एक्सपेंड हो चुका है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ। कैसे? प्लांट्स और सीड्स, जो कि सैफरॉन के जो प्लांट्स होते हैं और सीड्स होते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट किया गया है कश्मीर से लेकर के सिक्किम तक। एंड एक्लेमेटाइज देयर आर नाउ फ्लोवरिंग इन यांग यांग इन द सदर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट। ओके, तो प्लांट्स और सीड्स को कश्मीर से ट्रांसफ़र किया गया है सिक्किम में, और उनके लिए ऐसा वातावरण यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। अब बेसिकली सिक्किम के यांग यांग प्रांत में इस तरह का वातावरण वहाँ पर प्रदान किया जा रहा है कि वहाँ पर हमें सैफरॉन जो है वो उगाया जा सके। ओके, सैफरॉन प्रोडक्शन हैज़ लॉन्ग बीन रेस्ट्रिक्टेड टू अ लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब तक सैफरॉन का जो प्रोडक्शन होता था वो सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर तक सीमित था। ऑलराइट, पैम्पोर रीजन, गौर फरमाइए, पैम्पोर रीजन इन इंडिया कॉमनली नोन एज द सैफरॉन बाउल ऑफ कश्मीर। तो हम इस रीजन को कहते थे सैफरॉन बाउल ऑफ कश्मीर। आपसे इसकी लोकेशन पूछी जा सकती है। पैम्पोर की इज़ द मेन कंट्रीब्यूटर टू द सैफरॉन प्रोडक्शन। तो सैफरॉन प्रोडक्शन का मेन कंट्रीब्यूटर था। इसके बाद कुछ और यहाँ पर जगह आ जाती हैं, जैसे बडगांव, श्रीनगर और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये सब भी सैफरॉन प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव यहाँ पर देखी गई हैं। ठीक है, ओके, ये देखिए, सैफरॉन हैज ट्रेडिशनली बीन एसोसिएटेड विद द फेमस कश्मीरी कुजिन। अगर मैं सैफरॉन की बात करूं तो इंडियन जो फूड है आपका, इंडियन जो फूड है वहाँ पर ये जो कुजिन के रूप में बहुत ज़्यादा वर्क करती है। ओके, इसको हिंदी में केसर कहते हैं। तो आपने बहुत सारे पकवानों में भी इसको देखा होगा। इट इज़ द मेडिसिनल वैल्यू, इसकी मेडिसिनल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। वर कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ अ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ कश्मीर। तो कल्चरल हेरिटेज में इसका यहाँ पर बहुत योगदान है। एज सैफरॉन ग्रोइंग वाज कन्फाइंड टू वेरी स्पेसिफिक एरिया इन कश्मीर, इट्स प्रोडक्शन रिमेन लिमिटेड। अब तक ये सिर्फ कश्मीर में उगाई जाती थी, तो इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा लिमिटेड था। हम जितना चाहते हैं सिर्फ उतना ही उग पाता था, इससे ज़्यादा नहीं उग पाता है, जबकि इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए ये महंगा है। आप बाज़ार में जाइए, इसका रेट पूछिए, महंगा है। ओके, दो द नेशनल मिशन ऑन सैफरॉन, तो हमारे पास नेशनल मिशन ऑन सैफरॉन भी है, गौर फरमाइए। फोकस्ड ऑन सेवरल मीजर्स टू इम्प्रूव इट्स फार्मिंग, द मीजर्स वर स्टिल लिमिटेड टू द स्पेसिफाइड एरिया ऑफ कश्मीर। हमारे पास नेशनल मिशन ऑफ सैफरॉन तो है, लेकिन वो भी हम सिर्फ कश्मीर में ही लागू करते हैं। कश्मीर से बाहर हमने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं, लेकिन अब हम इसके बारे में सोच रहे हैं। तो बेसिक जो वीडियो का पर्पस था वो ये था कि हम थोड़ा जानें NECTAR के बारे में, यानी नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच। ओके, तो ये देखिए, आप टेक्नोलॉजी वर्ड से समझिए, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नॉट अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्टेड अ पायलट प्रोजेक्ट, यहाँ पर चल रहा है, टू एक्सप्लोर द फिजिबिलिटी ऑफ ग्रोइंग सैफरॉन इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया। यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में किस तरीके से सैफरॉन को उगाया जाए, उसके ऊपर किस तरीके से रिसर्च किए जाएँ, उसके लिए जो पायलट प्रोजेक्ट यहाँ पर है वो चलाएगी आपकी नेक्टर, विद द सेम क्वालिटी एंड हायर क्वांटिटी। ठीक है, मतलब सेम क्वालिटी में उसकी गुणवत्ता पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, और क्वांटिटी भी उससे ज़्यादा यहाँ पर होनी चाहिए। द बॉटनी एंड हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ सिक्किम सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये सिक्किम में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यांग यांग जगह पर यहाँ पर उगाया जा रहा है। इन्होंने कैरिड किया कि सॉइल का जो स्ट्रक्चर है वो नापते हैं कि कश्मीर में कैसा है और सिक्किम में कैसा है। हम पीएच कंडीशंस नापते हैं सॉइल की,
यांग यांग इलाके की और देखते हैं कि क्या वहाँ पर सैफरॉन उग सकता है। तो इन्होंने पाया कि कश्मीर में जैसी सिचुएशन है ना सोइल की, ऐसी ही जो सिचुएशन है वो यांग यांग में भी है, यानी कि सैफरॉन यहाँ पर उगाया जा सकता है। सीड जिन्हें हम बेसिकली कॉम्स भी कहते हैं वर परचेज्ड, उनको परचेज़ किया गया और कश्मीर से यांग यांग में लाया गया बाय द डिपार्टमेंट। ओके, तो बेसिकली ये काम हुआ। द कॉम्स वर इरीगेटेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर एंड अक्टूबर। तो सेप्टेम्बर और अक्टूबर में सैफरॉन के जो कॉम्स हैं उनको प्लांट किया जाता है। विच एंश्योर द टाइमली कॉम स्प्राउटिंग एंड गुड फ्लोवर यील्ड। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फ्लोवर की यील्ड गुड हो, इसके लिए हमें टाइम जो है वो प्रॉपर चुनना होगा। सेप्टेम्बर और अक्टूबर जो कि अभी अभी बीता है, ये यहाँ पर इसके लिए इरीगेटेड सीज़न हो गया। द मैचिंग ऑफ क्लाइमेटिक एंड जियोग्राफिकल कंडीशन बिटवीन पैम्पोर एंड यांग यांग लेड टू द सक्सेसफुल सैम्पल फार्मिंग ऑफ सैफरॉन इन यांग यांग। तो जो क्लाइमेटिक कंडीशन है और जियोग्राफिकल कंडीशन है वो आपकी कश्मीर की और सिक्किम की लगभग एक जैसी मिलती हैं। सिक्किम में भी बेसिकली यांग यांग रीजन की और कश्मीर में पैम्पोर रीजन की, जिसको कहते हैं हम सैफरॉन बाउल ऑफ कश्मीर। तो इन दोनों की जो क्लाइमेटिक कंडीशन एक जैसी हैं, इसीलिए हम यहाँ पर सैफरॉन उगा पाए। द प्रोजेक्ट ऑल्सो फोकस्ड ऑन पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। तो यहाँ पर सिर्फ प्री हार्वेस्ट पर ध्यान नहीं दिया गया है, पोस्ट हार्वेस्ट पर भी यहाँ पर ध्यान दिया गया है। वैल्यू एडिशन करना है सैफरॉन का, क्वालिटी सैफरॉन ड्राइंग एंड एफिशिएंट पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग यहाँ पर तैयार करनी है। यानी कि जब फ्लोवर आपका बन जाएगा उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग किस तरीके से हो, कम से कम वेस्टेज वहाँ से हो और जो भी प्रोडक्ट वहाँ से एक्सट्रैक्ट हो उसका भी यूज़ किया जा सके। कैन इम्प्रूव सैफरॉन रिकवरी देयर बाई इम्प्रूविंग इट्स प्रोडक्शन यहाँ पर हमें इसका बढ़ाना है। ये देखिए आपको यहाँ पर एक फ्लोवर दिख रहा होगा, ये फ्लोवर है आपका सैफरॉन का। इससे किस तरीके से बनती है, इसकी पत्तियों को तोड़ लिया जाता है, पत्तियों को सुखा दिया जाता है, फिर आपने ऐसा अपने घर में रखा हुआ देखा होगा। ठीक है, ये काफ़ी जगह पर यहाँ पर यूज़ होता है। तो आप जाइए अपने घर में देखिए, होगा इस तरह का आपके घर में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली पूरी वीडियो इसी के ऊपर थी कि क्या सैफरॉन बाउल को यहाँ से ट्रांसफ़र किया गया है और क्या होता है NECTAR। तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा इस तरीके से अलग सोचिए, अलग सोचा करिए। ठीक है, कि किस तरीके से ये चीज़ें यहाँ पर चलती हैं। ओके, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही डिस्कस करेंगे और थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।